अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मौज़म शाह। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि हम किधर से स्टार्ट लें, कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने लगा हूँ कि आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से आपने बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें आपने अपने पैसे डिपॉजिट किस तरह से करने हैं, फिर उन पैसों से आपने कॉइन कैसे बाय करने हैं। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट वाली स्ट्रैटेजी है वो क्या है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद उस प्रॉफिट को आपने विड्रॉ कैसे करना है अपने बैंक अकाउंट में, इजी पैसा में, जैज़ कैश में या किसी भी अकाउंट में। सब कुछ मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ मैं समझाने लगा हूँ इस वीडियो में। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये देखें, ये आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है और बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। या फिर आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से जाकर भी बाइनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ओपन करेंगे ना तो आपको 100 USDT का रिबेट भी मिलेगा और मेरी तरफ से भी 2000 पेपे कोइन आपको मिलेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये ऊपर वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई एम न्यू टू क्रिप्टो। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जिसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और नीचे टिक के निशान के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और इधर अब आपको ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड जाके आपने ईमेल से कॉपी करना है जो आपने ईमेल लिखा था, और इधर आके आपने पेस्ट कर देना वो वाला कोड। ठीक है, जैसे ही कोड पेस्ट करोगे आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। अब इधर आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, मैं आपको सैंपल के तौर पे इधर पासवर्ड लिख के दिखा देता हूँ। ये देखें सैंपल। अब ये जो सैंपल मैंने लिखा ना, इसका मैंने एस बड़ा लिखा है, एक कैपिटल इसमें लेटर होना चाहिए। उसके बाद देखें बीच में मैंने @, लिखा है। @ की जगह आप डॉट भी लिख सकते हैं या कोई सा और सिंबल लिख सकते हैं आप। उसके बाद 5 6 7 मतलब नंबर भी कुछ ना कुछ आपने यूज़ करने हैं। इस तरह मिक्स करके आपने पासवर्ड बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और वही एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इधर देखें, इधर आपने डू यू हैव एन इन्वाइटर, येस के ऊपर आपने क्लिक करना है। येस के ऊपर क्लिक करके और इधर रेफरल आईडी में आपने ये वाली मेरी रेफरल आईडी लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ। सेम यही रेफरल आईडी एक्यूरेट करके आपने लिखनी है। ये रेफरल आईडी लिखने के बाद ही आपको 100 USDT का रिबेट मिलेगा, इसलिए ये आपने ज़रूर लिखनी है। ये देखें, ये साइड पे भी मैंने रेफरल आईडी लिख दिया बड़ी करके ताकि आपको क्लियरली नजर आए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमने इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करना है। अब इधर ऊपर तो पाकिस्तान आ गया कंट्री की जगह, नीचे देखें, नीचे आप CNIC से भी वेरीफाई कर सकते हैं और पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। पासपोर्ट से करना चाह रहे हैं उससे कर ले, CNIC करना चाह रहे हैं उससे कर ले। मैंने ऊपर CNIC का ऑप्शन सिलेक्ट किया, मतलब शनाख्ती कार्ड का, और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है टेक पिक्चर वाला, इससे आपने उसे वेरीफाई कर लेना है अगर आपके पास कार्ड इस वक्त अवेलेबल है, या फिर अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड की पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं तो नीचे आप अपलोड फोटोज़ का ऑप्शन है, उधर से भी कर सकते हैं। खैर मैं तो ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इधर से इसे मैंने अलाउ कर देना है, और पहले फ्रंट साइड आपने दिखानी है आईडी कार्ड की, फिर बैक साइड दिखानी है। ये देखें दोनों साइडों की उसने खुद ही पिक्चर ले लिया। और अब ये देखें आईडी कार्ड वेरीफाई हो गया। अब हमने अपना फेस दिखाना है। लाइवनेस चेक का ऑप्शन है, ये फेस अपना हम दिखाएंगे। अच्छा, उसने पहले मुझे कहा कि अपना फेस लेफ्ट करो, फिर उसने कहा कि अपना मुंह थोड़ा सा खोलो, फिर उसने कहा कि अपनी आंखें झपको। मतलब ये तीन ऑप्शन वो आपको कहेगा, ये आपने वैसे ही करने हैं और आपका जो फेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। और ये देखें आईडी कार्ड वाली ऑप्शन उसने शो करवा दिया, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो आईडी कार्ड के ऊपर है वो आपने वेरीफाई कर लेना कि एक्यूरेट है या नहीं। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और ये देखें अब उसने 30 मिनट का टाइम दिया कि 30 मिनट में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, अगर तो आपने सही वाली डिटेल लिखी है तो। गो टू होम पेज के ऊपर क्लिक करके आपने इधर आना है। और ये देखें ऊपर ये ऑप्शन जो है ना आइकन, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी बाइनेंस की पे आईडी है। अच्छा, अकाउंट 2-4 मिनट में ही वेरीफाई हो जाता है। कोई इशू हो तो वो बता देते हैं कि आपकी ये चीज़ ठीक नहीं थी, इसे ठीक करो। बाइनेंस के अंदर आपने अपने पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं, आपने बाइनेंस के अंदर USDT कैसे बाय करने हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू, सादा पे के थ्रू। बाइनेंस के ऊपर P2P स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, इजी पैसा फ्रीज़ हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो उस स्कैम से आपने कैसे बचना है, सेफ़ तरीके से आपने पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं, सब कुछ मैंने स्क्रीन के ऊपर समझाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अच्छा, जब भी आपने बाइनेंस में अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं ना, बाइनेंस में अपने पैसे डालने हैं, तो आप क्या करते हैं, P2P का फ़ीचर यूज़ करते हैं। P2P का फ़ीचर ये देखें आपको ये सामने शो हो रहा है। अगर इधर आपको शो नहीं हो रहा तो आपने इधर मोर के अंदर चले जाना है। मोर में जाके इधर ऊपर सर्च के अंदर आपने लिख लेना है
P2P, ये देखें फर्स्ट नंबर पे शो हो गया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखें इधर आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। डिपॉजिट अगर करने हैं बाइनेंस में तो बाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर सेल करने हैं अपने USDT आपने बाइनेंस से, फिर आपने सेल वाला ऑप्शन यूज़ करना है। हमने पैसे अपने डिपॉजिट करने हैं, डालने हैं, तो हम बाई के ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक रहने देंगे। अब इधर सीन ये है कि बाइनेंस के ऊपर ना P2P का फीचर जो लोग यूज़ करते हैं ना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, इजी पैसा फ्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी गलती होती है, वो सारी चीज़ें देखते नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि आपने स्कैम से भी कैसे बचना है। अब सीन ये है कि ये देखिए मैंने बाई के ऊपर क्लिक किया है। अब सबसे पहले तो इधर अमाउंट में जाके ना, इधर मैं अमाउंट लिख लूँगा कि कितनी अमाउंट मैंने बाइनेंस में डिपॉजिट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 2000 रुपया जो है ना वो डिपॉजिट करना है बाइनेंस में। 2000 के ऊपर क्लिक करके मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अब इधर देखें ये USDT ही सिलेक्ट है, USDT ही आपने सिलेक्ट रहने देने हैं। अब आपने देखना कि आपने इजी पैसा में से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या बैंक अकाउंट में से या सादा पे में से। तो ये देखिए पेमेंट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इधर से अब आपने देख लेना कि आपने कौन से अकाउंट में जो है ना वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जैसे बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले बंदा जो ट्रेडर है ना उसके बैंक अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँ, वो फिर मुझे USDT रिलीज़ कर दे। तो मैं बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये देखें मुझे काफ़ी सारे ट्रेडर शो हो गए हैं जिनके बैंक अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब हमने ये देखना है कि ये जो ट्रेडर हमें शो हुए हैं फ़िल्टर करके, इधर बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने, 2000 अमाउंट लिख दी कि इतनी अमाउंट हमने डिपॉजिट करनी है बाइनेंस में। अगर आपने इजी पैसा सेलेक्ट करना है तो इजी पैसा सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र की जगह। अब देखें हमने ये कैसे देखना है कि यार अच्छा इनमें से ट्रेडर कौन सा है ताकि हमारे साथ स्कैम ना हो। आपने सबसे पहले तो ट्रेडर की जो चीज़ देखनी है ना वो रेटिंग देखनी है। ये देखें ये रेटिंग होती है, ये 97% से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा ये देखें ये ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर कंप्लीशन रेट होता है, ऑर्डर कंप्लीशन जो है ना ये भी 97 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि टोटल उसकी ट्रेड्स कितनी है। जैसे इसकी 1633 ट्रेड्स हैं तो 500 से ऊपर टोटल ट्रेड्स होनी चाहिए, 500 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब ये अच्छा ट्रेडर है, इससे हम USDT बाय कर सकते हैं। इसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करके बैंक अकाउंट से या इजी पैसा से, तो इससे हम USDT ले सकते हैं। नीचे वाला देखें तो इसकी 97 रेटिंग है और मतलब इस तरह करके ना आपने रेटिंग देख लेनी है। जैसे ये है ना इसकी देखें 100% कंप्लीशन रेट है, 100% इसकी रेटिंग है, ये भी अच्छा ट्रेडर है। इस तरह करके आपने रेटिंग और कंप्लीशन रेट देखना है। दूसरी जो मेन चीज़ आपने देखनी है ना वो देखनी है कि ये जो ट्रेडर है जिससे आप पैसे USDT ले रहे हो, पैसे उसे ट्रांसफ़र करके, वो वेरीफाइड है या नहीं। जैसे ये पप्पू ट्रेडर है ना, इसके बैज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें इसके बैज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ब्रोज मर्चेंट मतलब वेरीफाइड मर्चेंट है ये। इस तरह करके बैज जिसके साथ शो हो रहा होगा ना वो समझ लें बाइनेंस का वेरीफाइड ट्रेडर है। जैसे ये सिल्वर बैज शो हो रहा है, सिल्वर बैज वाले भी वेरीफाइड होते हैं। एक ब्रोज मर्चेंट होता है, एक सिल्वर मर्चेंट होता है, एक ब्लॉक मर्चेंट होता है, एक गोल्ड मर्चेंट होता है। तो इस तरह करके ना जिसके साथ ये चारों बैच शो हो रहे हैं, चारों में से एक बैच शो हो रहा है, समझ ले वो वेरीफाइड ट्रेडर है। और मेन जो चीज़ आपने देखनी है वो ऑर्डर कंप्लीशन आपने देखना है कि 97% से ऊपर हो, और इधर आपने रिव्यू देखने हैं कि वो भी 97% से ऊपर हो, अच्छी उसकी रेटिंग हो। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये पप्पू ट्रेडर्स है, इसके साथ फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके साथ मैं ट्रेड करूँ क्योंकि इसने डॉलर का जो रेट है वो भी सही लगाया हुआ है, अच्छे वाला रेट है। तो मैं बाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अच्छा जी, इधर अब मैंने सिलेक्ट करना है कि मैंने उसे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं या जो जो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, इजी पैसा में भेजने हैं या जिधर भी भेजने हैं। मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा तो बैंक अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और इधर मैं प्लेस ऑर्डर कर दूँगा। अब ये देखें इधर मुझे ट्रेडर की सारी डिटेल्स हो गई है। मैं चैट के अंदर जाऊँगा, चैट के अंदर जाके आपने देख लेना है ट्रेडर को कि वो ऑनलाइन है या नहीं। ये देखें ऊपर ऑनलाइन शो हो रहा है। अब उसने मुझे खुद ही कह दिया कि आप जो है ना ये इजी पैसा में मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो 2000। मैं उसे पैसे ट्रांसफ़र करूँगा तो वो मुझे USDT दे देगा। अब देखें मैं इसका इजी पैसा नंबर जो है वो कर लेता हूँ इधर से कॉपी। ये देखें अब बैंक से मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट दिया और स्क्रीनशॉट उसे सेंड कर दिया। अब जो है ना अब क्या काम मैंने करना है, सेंड करने के बाद मैंने ट्रांसफ़र्ड के ऊपर क्लिक कर देना, ट्रांसफ़र्ड नोटिफाई सेलर। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि मैंने ट्रेडर को पैसे सेंड कर दिए हैं। अब उसने मुझे USDT रिलीज़ कर दिए हैं। अब मैंने उसे 2000 भेज दिया हुआ है, उसने मुझे 6.8 USDT बनते हैं 2000 के, वो मुझे वो रिलीज़ कर देगा। अभी देखें पेंडिंग पेमेंट कन्फर्मेशन आ रहा है, वो तकरीबन
6 मिनट के अंदर अंदर मुझे पैसे जो यूएसडीटी है वो रिलीज़ करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके बाद बाइनेंस खुद ब खुद रिलीज़ कर देगा। ये देखें मुझे उसने रिलीज़ कर दिए हैं पैसे 6.8 और मेरे बाइनेंस के अकाउंट में ये पैसे आ गए हैं। मैं उसे रेटिंग भी इधर दे सकता हूँ पॉजिटिव, क्योंकि उसने बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र किया। ज़्यादातर यही होता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही जो ट्रेडर है वो आपको पैसे आपके रिलीज़ कर देता है। बाकी ये वेरीफाइड ट्रेडर जो है ना, इनके साथ ही जस्ट आपने ट्रेडिंग करनी है, इनसे ही आपने यूएसडीटी बाई करनी है या यूएसडीटी सेल करनी है। जिनके साथ ये बैज नहीं होगा उनके साथ आपने नहीं करना, वरना आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। और दूसरा आपने रेटिंग वगैरह ज़रूर देख लेनी है, कंप्लीशन रेट भी देख लेना है और टोटल ट्रेड्स भी देख लेनी है, 500 से ऊपर होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। किसी जगह पे समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। बाइनेंस के ऊपर आपने स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, आपने कॉइन बाय कैसे करने हैं, सेल कैसे करने हैं, बहुत इजी वे में मैंने समझाया हुआ है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और होम पेज के ऊपर आ जाना है और इधर देखें, इधर ट्रेड के ऊपर आपने चले जाना है। ये सेंटर में जो बटन है ट्रेड का, इसके ऊपर जाना है। बेसिकली आपको मैं स्पॉट ट्रेडिंग का बता रहा हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग आपने बाइनेंस में कैसे करनी है, कॉइन बाय कैसे करनी है। अच्छा, उसके बाद ये देखें सबसे ऊपर ना आपको ये BTC USDT मतलब ये जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपने कॉइन सेलेक्ट कर लेना है कि किस कॉइन के ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, स्पॉट ट्रेडिंग कौन सा कॉइन आपने बाई करना है या सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैं BTC बाई करना चाह रहा हूँ, BTC के ऊपर ही मैं क्लिक रहने दूंगा और ये नीचे बाई के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हम कॉइन बाई करना चाह रहे हैं। और उसके बाद ये देखें नीचे मार्केट का ऑप्शन है। अब इसमें मार्केट वाले ऑप्शन में ना और भी काफ़ी ऑप्शन है। मार्केट का ऑप्शन इसका मतलब ये है कि हम जो इस वक्त प्राइस चल रही है ना ये BTC की, इसी प्राइस के ऊपर हम इस वक्त BTC बाई करना चाह रहे हैं। अगर हम इधर लिमिट वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लिमिट लगा देता हूँ कि यार BTC अगर 1.11 के ऊपर आएगा ना, 1,11,000 पे, तो तब जाके मेरा BTC बाई हो, जो भी मैंने प्राइस लिखी हो उतनी प्राइस में बाई हो जाए 1.11 के ऊपर। तो ये लिमिट का मतलब ये होता है। खैर हमने मार्केट प्राइस पे ही इसे बाई करना है, जो इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है, तो इसलिए हम मार्केट ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद इधर हमने प्राइस लिखनी है कि कितनी प्राइस में कितने USDT के हमने BTC लेने हैं। अब इधर लिमिट होती है 5 USDT से कम के आप इधर कॉइन नहीं बाय कर सकते इस ऑप्शन में, स्पॉट वाले में। ये देखिए 4 में लिखूँगा ना 4 USDT और बाय BTC के ऊपर क्लिक करूँगा तो यह नहीं होगा। ये देखें उसने कह दिया कि भाई 5 USDT से ज़्यादा अमाउंट एंटर करो तब जाके आप बाय कर सकते हो। इधर मैं 5 या 6 USDT से ज़्यादा के ही कॉइन बाय कर सकता हूँ। ये देखें जैसे मैंने 6 USDT लिखा है, अब मैं बाय के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो मेरे जो BTC हैं वो हो जाएंगे बाय। ये देखें ऑर्डर क्रिएटेड, मैंने बाय कर लिए हैं। जो पहले से मेरे बाय थे उनमें ये 6 USDT और ऐड हो गए हैं, मतलब मेरे BTC बाय हो गए हैं। तो इधर आप 5 USDT से कम के कॉइन बाय नहीं कर सकते। अगर आपने 5 USDT से कम के कॉइन बाय करने हैं ना तो उसके लिए ये देखें साथ एक कन्वर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने चले जाना है। अच्छा, ये ऊपर तो आपने USDT ही सिलेक्ट रहने देना क्योंकि हमारे पास बाइनेंस में USDT ही पड़े होते हैं। तो नीचे जो है ना आपने कॉइन सेलेक्ट करना है कि कौन सा कॉइन आप बाय करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं BTC ही बाय करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर ही मैं क्लिक रहने दूंगा। और इसमें अब फ़ायदा ये है कि ये देखें 0.01 USDT के भी आप कॉइन बाय कर सकते हो। जो स्पॉट वाला ऑप्शन है उसमें आपने 5 USDT से कम जो है ना आप कॉइन बाय नहीं कर सकते, आपको 5 से ज़्यादा USDT के ही कॉइन बाय करने पड़ेंगे। इसमें कन्वर्ट वाले में आप 0.01 के भी कॉइन बाय कर सकते हो। खैर ऊपर आपने USDT सेलेक्ट की है, नीचे आपने कॉइन सेलेक्ट करना है जो आपने बाय करना है और आपने USDT की अमाउंट लिख देनी है इधर। फॉर एग्जांपल मैं 1 USDT के कॉइन बाय करना चाह रहा हूँ BTC, 1 USDT मैंने लिखा है और नीचे प्रीव्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है और इधर मैंने कंफर्म कर देना है। लें जी 1 USDT का मैंने BTC बाय कर लिया है। मैं भी ज़्यादातर कन्वर्ट का ही ऑप्शन यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कम आप USDT का कॉइन ले सकते हो और इसमें फ़ीस जो है ना वो भी थोड़ी कम लगती है स्पॉट की निस्बत। बाकी उम्मीद आपको समझ लगी होगी कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है बाइनेंस के ऊपर और कॉइन कैसे बाय करना है। किसी जगह पे समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। यार देखो हम लोगों की साइकी जो है ना बड़ी अजीब है। हम लोग बुल रन का वेट कर रहे होते हैं कि जी बुल रन आने वाला क्रिप्टो में और जल्दी से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके लगा दो, जैसे ही क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगी बुल रन आएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि बुल रन की जगह जनाब साहब मार्केट और नीचे चली जाती है और हमने जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो लॉस में चली जाती है।
फिर हम लोग बैठ के पछता रहे होते हैं कि यार कब हमारा जो लॉस है वो रिकवर होगा। भाई जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना, वो बुल रन का वेट नहीं करते, वो पूरा साल प्रॉफिट बनाते हैं, चाहे बुल रन आए या ना आए, मार्केट नीचे भी जा रही हो ना तब भी उन्हें प्रॉफिट हो रहा होता है। किस तरह से, एक ही स्ट्रेटजी है जो आपको मैंने पहले भी बताई है कि भाई आपने एकदम से सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने थोड़े थोड़े करके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। कम से कम आपने 3 या 4 महीने का प्लान बनाना है, 100 दिन का प्लान कम से कम आप बनाएं, और उन 100 दिनों में आप थोड़े थोड़े करके पैसे, अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना उसे 100 दिनों पे डिवाइड कर लें और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके करें। और वो भी इस तरह के, जब आप देखें कि जिस दिन मार्केट नीचे जा रही है उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 है और मैंने 100 दिनों पे डिवाइड कर लिया, डेली का $1 बनता है। होगा ये कि मार्केट जिस दिन नीचे गई है मैं तब $1 या $2 इन्वेस्ट कर दूंगा, और जिस दिन मार्केट ऊपर जा रही है ना मैं उस दिन इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इस तरह करके आपने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर लेनी है 100 दिनों पे, और इन्वेस्ट करनी है थोड़ी थोड़ी करके डेली के हिसाब से या हर 2-3 दिन के बाद। मुझे जो है ना क्रिप्टो में कभी लॉस नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये है कि मैंने हमेशा जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख लगाना है ना, तो वो मैं 5 लाख एकदम से नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, 1 साल का प्लान बनाऊँगा, उस 5 लाख को 1 साल के अंदर लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल आज मैंने 1000 रुपये के कॉइन ले लिए, टॉप 10 कॉइन्स मैंने 1000 रुपये के बाई कर लिए। अब 2-3 दिन बाद जब मैं देखूंगा मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है 1-2%, मैं 2-3 हज़ार रुपये के और कॉइन ले लूँगा। फिर मैं देखूंगा 4-5 दिन के बाद अगर मार्केट ऊपर गई है तो फिर मैं उन दिनों में कॉइन नहीं बाई करूँगा। फिर दोबारा 3-4 दिन के बाद अगर फिर मार्केट नीचे गई है, फिर मैं 1-2 हज़ार रुपये के कॉइन ले लूँगा। मतलब इस तरह करके मैं अपना 5 लाख रुपया 1 साल के अंदर लगाऊंगा। फिर होगा ये कि मार्केट थोड़ी सी भी जब ऊपर जाएगी ना 6 महीने बाद, साल बाद, तो मेरा जो 5 लाख है वो ऑटोमेटिकली 8 लाख या 10 लाख हो गया होगा, क्योंकि मैंने बाय ही उस जगह पे किया जब मार्केट नीचे जा रही थी। मैंने उस जगह पे बाय नहीं किया जब मार्केट ऊपर जा रही थी। तो इस तरह करके आपने अपनी अमाउंट को डिवाइड करना है कम से कम 100 दिनों पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी कर लो, जैसे मैं 1 साल का प्लान बनाता हूँ, आप 1 साल का भी बना सकते हो। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर थोड़ी है तो कम से कम 100 दिनों का प्लान बनाओ। और मार्केट नीचे जा रही है तो उन दिनों में इन्वेस्ट करो, जिन दिनों में मार्केट ऊपर जा रही है उन दिनों में इन्वेस्ट ना करो। आपको बुल रन का वेट ही नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी तरह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। बाइनेंस में से आपने अपने पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं, अपने यूएसडीटी को किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में, इजी पैसा में, जैज़ कैश में या सादा पे में आपने विड्रॉ करना है, सब कुछ मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। बाइनेंस के ऊपर P2P स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, इजी पैसा वगैरह, सादा पे वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं। उस फ्रॉड से आपने कैसे बचना है, सेफ तरीके से अपने पैसे आपने विड्रॉ कैसे बाइनेंस से करने हैं, सब कुछ वीडियो में समझाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अच्छा देखो यार, जब हम अपने कॉइन जो हैं, जो भी हमने कॉइन लिए होते हैं, BTC हो गया, इथेरियम हो गया, या जो भी कॉइन, वो हम जब USDT में सेल कर देते हैं, मतलब कॉइन को हम सेल करते हैं तो USDT हमारे पास आ जाते हैं। तो हमने उन USDT को विड्रॉ करना होता है अपने बैंक अकाउंट में, इजी पैसा में, जैज़ कैश में, सादा पे में, जो भी आपके पास अकाउंट है उसमें आपने विड्रॉ करना होता है। मतलब कि अपने पैसे आपने निकालने होते हैं। तो वो किस तरह से आपने करना है, कॉइन सेल आपने कर दिया, आपके पास USDT आ गए, आपने फिर उसके बाद होम पेज के ऊपर आना है। होम पेज पे आके ये देखें P2P के ऑप्शन के ऊपर आपने आना है। अब इधर जो है बाय का ऑप्शन है और सेल का ऑप्शन है। बाय वाले ऑप्शन का मैंने आपको पहले समझा दिया था। बाय जब आपने USDT बाय करने हैं, मतलब अपने पैसे जब आपने बाइनेंस में डिपॉजिट करने हैं, वो किस तरह से करने हैं वो आपको पहले मैंने समझा दिया हुआ है। अब सेल के ऑप्शन के ऊपर मैं बताऊंगा आपको कि आपने अपने पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं, मतलब अपने USDT आपने सेल कैसे करने हैं। सेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और इधर जो है सबसे पहले तो आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। अमाउंट में जाके आपने बताना है कि आपने कितने पैसे जो है वो विड्रॉ करवाने हैं बाइनेंस से अपने अकाउंट में। फॉर एग्जांपल इधर जो है मैं 10,000 जो है ना लिख देता हूँ कि 10,000 रुपये मैंने विड्रॉ करवाने हैं अपने अकाउंट में। 10,000 लिखे मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इधर पेमेंट के ऊपर आपने जाके बताना है कि आपने किस अकाउंट में विड्रॉ करवानी है, बैंक अकाउंट में करवाने हैं, इजी पैसा में करवानी है, सादा पे में करवानी है, मतलब जिस भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने सादा पे में जो है ना वो विड्रॉ करवाने हैं अपने पैसे। सादा पे के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और कंफर्म कर दूंगा। अब इधर जो है ना, आपको पहले भी मैंने समझाया कि आपने 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है ताकि आपके साथ P2P स्कैम ना हो सके।
सबसे पहले तो आपने ट्रेडर की ये रेटिंग देखनी है। जैसे ये ट्रेडर है ना, इसकी 96.3 रेटिंग शो हो रही है। ये जो रेटिंग है ना, ये 97% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। दूसरी ये देखें 99.5% ये ऑर्डर कंप्लीशन है, मतलब टोटल 580 ऑर्डर इस बंदे ने ट्रेड्स कंप्लीट की हैं, जो कि तकरीबन 100% है, सारी इसने कंप्लीट की है। ये आपने देखनी है, ये भी 97% से ऊपर होनी चाहिए, मतलब उसकी रेटिंग भी 97% से ऊपर होनी चाहिए और उसकी ऑर्डर कंप्लीशन जो ट्रेड्स हैं वो भी 97% से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है कि साइड पे इसके बैज होना चाहिए, जो कि वेरीफाइड बैज होना चाहिए। अब इसका जो बैज है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें ब्रोज मर्चेंट है ये, मतलब ये बाइनेंस से वेरीफाइड है, ठीक है। ऊपर वाले का देखो तो ये सिल्वर मर्चेंट है, मतलब कि ये बैच जिसके साथ होगा 4-5 तरह के बैच होते हैं, ब्रोज मर्चेंट, सिल्वर मर्चेंट, गोल्ड मर्चेंट, ब्लॉक मर्चेंट, मतलब कि ये 4-5 बैच होते हैं जो कि जिसके साथ भी ये बैच होंगे समझ लो वो वेरीफाइड ट्रेडर है, उससे आप विड्रॉ ले सकते हो। अब जैसे ये ट्रेडर है अफरीदी एक्सचेंजर, इसकी 99% रेटिंग है, उसके अलावा इसका 99% ऑर्डर कंप्लीशन है, जो कि 100% ही बन रहा है, 99.90%। तो ये ट्रेडर मुझे अच्छा लग रहा है, इसके साथ सिल्वर बैज लगा हुआ है, सिल्वर मर्चेंट है, ये बाइनेंस से वेरीफाइड है। इससे जो है ना विड्रॉ लेके देख लेते हैं। सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इधर देखें मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे ये सादा पे का मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी, ये सारे अकाउंट दिए हुए हैं बाइनेंस ने, इधर से आप अपना अपना अकाउंट ऐड कर सकते हो। बैंक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हो वो कर लो, सादा पे कर लो, नया पे कर लो, इजी पैसा कर लो, जो भी आपने ऐड करना है। मेरा पहले से सादा पे का अकाउंट ऐड है, तो इसको मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। आई एक्नॉलेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब जो है ना इसके बाद आपने क्या करना है, ये चैट वाले ऑप्शन में जाके आपने उसे मैसेज कर देना है कि मैं पैसों का वेट कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें उसे मैंने मैसेज सेंड कर दिया, अपना जो सादा पे अकाउंट है वो मैंने दोबारा से उसे सेंड कर दिया। तो इधर होगा ये कि ये देखो ऊपर पेंडिंग पेमेंट टाइम लिखा हुआ है, जो कि 30 मिनट का है, मतलब कि 30 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा जो है ये मेरे सादा पे में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा 10,000 पे। जैसे ही वो ट्रांसफ़र करेगा मैं इधर से वेरीफाई कर दूंगा। कैसे वेरीफाई करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये देखें ऊपर ऑनलाइन भी शो हो रहा है कि ये बंदा ऑनलाइन है। अभी ये पैसे ट्रांसफ़र करेगा मेरे सादा पे में, फिर उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा। ये देखें उस बंदे ने ना मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज दिया कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और मैं अपने सादा पे में भी चेक कर लूँगा। ये देखें मुझे पैसे ट्रांसफ़र भी हो गया, मोहम्मद राशिद सेंड यू 10,000 रुपीज़, ठीक है, मुझे ट्रांसफ़र हो गए हैं, वेरीफाई हो गया। एक दफ़ा मैं सादा पे ओपन करके भी चेक कर लूँगा कि पैसे आ गए हैं या नहीं। मुझे रिसीव हो गए हैं 10,000 पे, ठीक है। अब मैंने इधर दोबारा बाइनेंस पे जाके इधर जो है ना मैंने उसे USDT रिलीज़ कर देना है, क्योंकि मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं। अब मैंने उसे USDT भेजने हैं एक किस्म के, ठीक है। इधर व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इधर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा। ये देखें मैंने रिफ़्रेश किया है, तो इधर उसने कह दिया जी कि आपको 10,000 रुपये रिसीव हो गए हैं। अब आप इधर पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करो। ये मैंने पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक किया है और इधर नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ 10,000 हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम सनाउल्लाह, ठीक है। ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और कंफर्म रिलीज़ के ऊपर मैंने क्लिक करना है। इधर से फिर वेरिफिकेशन वगैरह जो बाइनेंस पे आपने सिक्योरिटी लगाई होगी वो मांगेगा, पासवर्ड या फेस की वेरिफिकेशन। और ये देखें USDT रिलीज़ हो गया, मतलब कि 34.8 USDT इस बंदे को चले गए हैं और मुझे 10,000 पे अकाउंट में रिसीव हो गए हैं सादा पे में। इधर मैं उसे रेटिंग देना चाहूँ पॉजिटिव, वो भी दे सकता हूँ। लीव कमेंट के ऊपर क्लिक किया और उसे USDT रिलीज़ हो गए हैं। ये देखें ये उसके पास चले गए हैं USDT और मेरे पास पैसे आ गए हैं। अगर तो आपको पैसे रिसीव नहीं होते, जो उसने टाइम ऊपर लिखा होता है 15 मिनट या 30 मिनट, उस टाइम पे आपको रिसीव नहीं होते पैसे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, फिर आप किसी और ट्रेडर के साथ ट्रेड कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई मसला है, आपको पैसे रिसीव नहीं हो रहे या उस बंदे ने आपको पैसे नहीं भेजे, आपके USDT कट गए हैं, तो ये देखें नीड हेल्प का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप बाइनेंस से भी जो है ना वो कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा होता नहीं है, वेरीफाइड जो ट्रेडर होते हैं उनके साथ जब आप ट्रेड करते हो तो आपका ऑर्डर कंप्लीट होता ही होता है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। किसी भी जगह पे आपको समझ ना लगी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरे से इसका आंसर मैं करूँगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।